बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुदा करे खैरियत से हों, अल्लाह की रज़ा और पनाह में हों और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बात ये है कि एक बात ऐसी है, एक बात इस तरह की है कि यकीन जानिए मैं बेहद शर्मिंदगी से आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मैं कैसे इन बातों को जो है वो कहूँ आपसे, बहस एक औरत मुझसे ये बात नहीं हो पा रही। खुदा की कसम मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये मौजू मेरा नहीं है, बहुत शर्मनाक मौजू है। मुझे इस मौके पे मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपसे बात करूँ, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझसे ये सब कुछ देखा भी नहीं जा रहा और कुछ नहीं। तो इस बात को मैं बुरा समझती हूँ। मैं अपने दिल का हाल तो बताऊँ आपको, मैं ये तो बताऊँ क्योंकि अहकाम खुदाबंदी है कि जुल्म होता देखें तो आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उसकी मुंह पे जो है वो आप कहें कि ये गलत है, ये जुल्म है। और अगर आप ये भी ना कर सकें तो अपने अंदर से, अपने दिल के अंदर से इसको बुरा जानें। तो मैं यहाँ पर इतनी जुर्रत कर रही हूँ कि मैं इसको कह रही हूँ दुनिया के सामने कि ये जो हमारे यहाँ एक नया जो कानून पास हुआ है, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, शर्मिंदगी से मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मगर मैं क्या करूँ। कौम लूत के बारे में कहा यह गया है कि वहाँ पर जब पता चला कि कौम लूत पे अज़ाब आने वाला है तो हुआ यूँ कि वहाँ पर जो थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, तो आपके लिए ये कहा गया कि तो कौम लूत का आपको पता ही है, आप कुरान पाक में इसको 12 पढ़ चुके होंगे, आप लोगों के इल्म में होगी ये बात कि किस तरह वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया और क्या कुछ हुआ यूँ कि जिस वक्त ये अज़ाब आया तो इस अज़ाब के आने पे वो लोग भी जो उन लोगों पर भी वो अज़ाब आया कि जो इस कामों में शरीक नहीं थे। लेकिन जब ये अज़ाब आया तो फरिश्तों ने भी हैरान होकर अल्लाह से पूछा कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग साले भी हैं जो दीनदार हैं, जो आपके मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला उन सब पे जब जब ये अज़ाब देंगे, मेरी आवाज़, यकीन जानिए मेरी ज़बान जो है ना वो साथ नहीं दे रही मेरा। मैं माजरत के साथ फिर दोबारा अपनी बात शुरू करती हूँ कि कौम लूत पर जब ये अज़ाब आया तो वहाँ पर साले लोग भी थे, और जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि वहाँ तो आपके मानने वाले हैं जो दिन रात आपकी इबादत में हैं, तो वहाँ ऐसे लोग भी हैं। तो हुजूर ने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि बात ये है कि सबसे पहला अज़ाब उन्हीं पे डालो, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये काम हो रहा था, मेरे हुक्म की अदूली हो रही थी, और किसी ने भी उठ के जो है ये नहीं कहा, कोई मेरे नाम से नहीं लड़ा कि मेरे रब ने ये मना किया है और ये नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने खामोशी साध रखी तो इस अज़ाब में वो भी आए, और जिन्होंने ये जुर्म किए उनको तो अज़ाब आना था ही था। तो मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी आपसे, खुदारा ऐसा कोई काम ना करें, ऐसे कोई बिल पास ना करें कि जिससे हमारी कौम के ऊपर मज़ीद जो है अज़ाब आएँ, और हम सब इस तकलीफ़ के अंदर, जो हम पहले ही बहुत परेशानियों में हैं, बहुत मुश्किलों में हैं। हम सब जानते हैं पूरा पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, और हम बहुत परेशान हैं। अभी तो हम इन परेशानियों से भी नहीं निकले कि ये इस तरह की बातें जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर ज़ेब नहीं देती, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं एक मौमर औरत हूँ, और मुझे कहना चाहिए, इसके खिलाफ़ मुझे कहना चाहिए, और मैं कहूँगी खुदारा अपने पाकिस्तान पर, अपने इस्लाम पर, सबसे पहले तो अपने मज़हब इस्लाम पर जो है वो रहम कीजिए। अल्लाह की बातों को जिसने इनकार किया उसने कभी कोई फ़ायदा ना देखा, कभी भी नहीं देखा। तो खुदारा मैं आपसे यही इल्तिजा करती हूँ कि अपने मुल्क पर रहम करें, अल्लाह के बताए हुए कानून पे चलें, और वो सब कुछ जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, और ऐसा ही होगा। जिसने खुदा से जंग की वो कभी जीत ना पाया।
جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی وہ کبھی جیت نہ پایا. خدا کے واسطے اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ سب نہ کریں اور اس کی تشہیر نہ کریں. اور ہمارے بچوں کو جو چھوٹے ہیں ابھی انہیں سمجھ بھی نہیں ہے انہیں دین کی طرف لائیں. اور انہیں اس طرح کی باتوں سے جو ہے یہ جو باقاعدہ آپ نے منظوری دے دی ہے اور آپ نے ان کے ہاتھ میں یہ کہہ دیا ہے، یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ جو چاہیں سو کریں. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں سو کریں. ہماری قدم قدم پہ حدیں ہیں. ہماری قدم، ہم 5 سے 6 نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ ہم 6 نمازیں کر لیں. اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ پورے 6 ماہ کے روزے رکھو یا 4 ماہ کے روزے رکھو. ہماری حدود ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کو چلنا ہے. جیسا میرے رب نے بتایا ہے ویسے کرنا ہے. میں آپ سے التجا کرتی ہوں سب لوگوں سے، خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی. اپنے مذہب کی حفاظت کریں، اپنے مذہب کی حفاظت کریں. اللہ سے نہ لڑیں، اللہ سے نہ لڑیں، خدا را اللہ سے نہ لڑیں. دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو نیک راستہ دکھائے. میں بہت کھل کے بات نہیں کر سکتی، میری شرم اس بات کی اجازت نہیں دیتی. میں نے بڑے محتاط ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ سے بات کی ہے. یا اللہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں میرے مولا، ہماری مدد کر، ہمیں ہدایت عطا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کا نگہبان.